अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं वकार अली एडवोकेट। और आज हम जो डिस्कस करेंगे वो कंटेंट्स ऑफ पोस्ट मॉर्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट है। तो व्यूवर्स, इसके हम कंटेंट्स देखते हैं कौन कौन से होते हैं, और जो ऑर्गन्स की डिटेल है, उनकी एनाटॉमी है, वो हम अलहदा से एक एक करके छोटे छोटे टॉपिक की सूरत में, पॉइंट्स की सूरत में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम सिर्फ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के कंटेंट्स देखेंगे कि उसकी फहरिस्त क्या होती है और उसकी फहरिस्त में क्या क्या चीज़ें दर्ज होती हैं। तो व्यूवर्स, जिस तरह से एफआईआर में वो ऊपर लिखा होता है मुकदमा नंबर, पुलिस स्टेशन, तारीख, इस तरह से सबसे पहले पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में ये जो चीज़ें मैं अब बाद में बोलूँगा ये लिखी होंगी। जिस बॉडी का पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होना है उसका नाम, फिर टाइम, प्लेस एंड डेट लिखी होगी, और फिर जो है जो पुलिस ऑफिसर हैं जो बॉडी को लेके आए हैं उनका नाम, उनका नंबर, और अदर कोई चौकीदार वगैरह जो भी साथ है उनका नाम वगैरह। फिर जो है बॉडी की हाइट लिखी जाएगी, बॉडी की प्रोबेबल एज लिखी जाएगी एंड प्रोबेबल टाइम सिंस डेथ लिखा जाएगा। इसके बाद जो व्यूवर्स हमारे पास पहली हेडिंग आ जाएगी वो है एक्सटर्नल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। तो व्यूवर्स, जैसा कि हमें लफ्ज़ों से ही पता है कि एक्सटर्नल एग्जामिनेशन किया जाएगा, इसमें बॉडी को खोला नहीं जाएगा। तो एक्सटर्नल जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन है उसमें बॉडी की स्टाउटनेस देखी जाती है कि बॉडी की सख्त कितनी हो गई है, बॉडी में रिगर मोर्टिस और डीकम्पोजिशन, ये चीज़ें देखी जाती हैं। बॉडीज़ को इंजरीज हुई हैं वो देखी जाएंगी, बॉडी के जो जेनिटल्स हैं वो देखे जाएंगे, वेजिना है वो देखी जाएगी। इस तरह से जो माउथ है, एनस है और दूसरे पार्ट्स हैं वो सारे भी देखे जाएंगे। फिर हाथों की जो उंगलियां हैं उनका भी एग्जामिनेशन किया जाएगा कि ये दबा के तोड़ी तो नहीं गई। बोन्स देखी जाएंगी, जितने वुंड्स होंगे वो देखे जाएंगे, और एंड पे जो है वो एडिशनल रिमार्क्स लिख दिए जाएंगे। और इस तरह से ये हमारा एक्सटर्नल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर जो हमारे पास व्यूअर्स दूसरी हेडिंग है वो है इंटरनल पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। इसमें व्यूवर, जैसा कि ज़ाहिर है इंटरनल पोस्टमार्टम है तो इसमें बॉडी को खोला जाएगा, और जो इसमें जो है वो हमारे पास तीन जो मेन सेक्शंस हैं वो बन जाते हैं, हेड एंड नेक, एंड सेकंड वन इज़ थ्रोक्स एंड थर्ड इज़ एब्डोमेन। तो हेड एंड नेक में जो है वो वैसे ही जाहिर है कि इसमें स्कार्फ, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये वाली चीज़ों का एग्जामिनेशन किया जाएगा। इसके बाद जो व्यूअर्स थ्रोक्स है ये गले से नीचे और एब्डोमेन से ऊपर वाला हिस्सा, आसान लफ्ज़ों में कहें तो ये जो हमारा सीने का हिस्सा है ये थ्रोक्स कहलाता है। अब जो इसमें मौजूद ऑर्गन्स हैं जैसे लंग्स है, हार्ट है, ये जो जितने भी ऑर्गन्स हैं इन सब का भी एग्जामिनेशन किया जाएगा। और फिर व्यूवर्स, जो एब्डोमेन है, ये पेट वाली जो कैविटी है ये एब्डोमेन कहलाती है। इसमें जितने ऑर्गन्स मौजूद हैं जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गॉल ब्लैडर, किडनी और दूसरे बहुत सारे जो ऑर्गन्स हैं वो उन सब का एग्जामिनेशन किया जाएगा। फिर वो जो व्यूवर्स हमारे पास जो फोर्थ हेडिंग आ जाती है वो है विसीरा एंड अदर मटेरियल कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी। विसीरा जो है इंटरनल जो ऑर्गन्स हैं बॉडी के उनको कहा जाता है, और जो मेडिकल ऑफिसर उनसे जो सैंपल कलेक्ट करेंगे वो और जो दूसरे मटेरियल होंगे वो इस हेडिंग में लिखे जाएंगे। और जो व्यूवर्स हमारे पास इसके बाद एंड वाली हेडिंग है वो उसमें मेडिकल ऑफिसर जो है वो अपनी ओपिनियन लिखेंगे एज टू काज ऑफ डेथ, और एंड पे मेडिकल ऑफिसर के सिग्नेचर आ जाएंगे, टाइम आ जाएगा, प्लेस आ जाएगी। तो इस तरह से व्यूवर्स हमने देखा जो इसके कंटेंट्स हैं। सबसे पहले एफआईआर की तरह कुछ डिटेल्स होती हैं, उसके बाद एक्सटर्नल एग्जामिनेशन,
फिर इंटरनल एग्जामिनेशन विच सीरा एंड अदर मटेरियल्स कलेक्टेड फ्रॉम द बॉडी, और उसके बाद जो है ओपिनियन एज टू दी काज ऑफ डेथ, और फिर मेडिकल ऑफिसर के साइन, टाइम एंड प्लेस, और इस तरह से ये पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट जो है वो कंप्लीट हो जाती है। अब व्यूवर्स, जो मेडिकल ऑफिसर हैं ऑब्वियसली कॉम्पिटेंट होने चाहिए। अगर कोई इनकम्पिटेंस होगी तो हमें काज ऑफ डेथ का नहीं पता चलेगा। फिर यूजली जब पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन होना होता है तो जब तक पुलिस, मैजिस्ट्रेट या अदर अथॉरिटी की तरफ से कोई इजाज़त वगैरह नहीं मिलती तो वो उस वक्त तक पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन मेडिकल ऑफिसर नहीं करते हैं। तो अगर तो उन्हें ये इस तरह के जो पेपर्स हैं वो मिलने में मुश्किल हो या देर से मिलें तो उन्हें चाहिए कि वो जब उन्हें ये पेपर मिले हैं वो वाला टाइम भी नोट करें। फिर व्यूवर्स, जो पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट है ये मेडिकल ऑफिसर को चाहिए कि वो सिर्फ ऑथोराइज्ड पर्सन के साथ शेयर करें और किसी पर्सन के साथ शेयर ना करें। तो व्यूवर्स, ये आज हमने छोटे सी एक हेडिंग की है, कंटेंट्स ऑफ पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन रिपोर्ट। इसके बाद जो है हम ये जो ऑर्गन्स हैं जैसे क्या कहते हैं जेनिटल्स, लंग्स, इनको हम डिटेल में देखेंगे, इनकी एनाटॉमी भी देखेंगे, ताकि जब हमारे सामने पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन की कभी रिपोर्ट आ जाए तो वो फ़ौरन हमारे जहन में ये स्केच आ जाए कि अच्छा इस वर्ड का ये मतलब है और इसकी ये एनाटॉमी है, ये यहाँ पे होता है। तो व्यूवर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट हेडिंग में जो है वो हम हेड एंड स्कल की जो एनाटॉमी है वो देखेंगे। जो एक्सटर्नल एग्जामिनेशन है व्यूवर्स, उसमें जो है वो यही चीज़ें होती हैं कि एक्सटर्नली बॉडी को एग्जामिन किया जाता है, इंजरीज, वुंड्स, रिगर मोर्टिस, डिकम्पोजिशन, मसल्स, स्टाउटनेस। तो उसमें मज़ीद डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो इंटरनल एग्जामिनेशन है इसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिटेल से देखेंगे। तो व्यूवर्स, उस वक्त तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।